Everyone, this side advocate जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज हम देखेंगे अपनी क्लास 2 कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यूज़ होंगे पार्ट 2 में। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास 1 बनाई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक एमसीक्यू कवर किए हैं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो जुडिशरी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्लीज़ आप क्लास 1 को ज़रूर देख के आइएगा, तभी आपके टोटल 100 एमसीक्यू बनेंगे जो टॉप मोस्ट हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट में। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। प्लीज़ आप क्लास 1 को देखिए, फिर क्लास 2 को देखिए, सीक्वेंस में चलिए, कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए, डिसिप्लिन में रहिए। इसी तरीके से अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। बिना कुछ देर करे हुए आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 के बीच का। ठीक है, तो इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो बिना कुछ देर करे हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 51 है ये। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा कह रहा है कि इसमें हमें सूची को मैच करना है, एक सूची से दूसरी सूची में मैच करना है। तो हम इसको इस तरीके से मैच करेंगे पहले कि इसमें दिया हुआ कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 किससे संबंधित है। तो इसका ये होगा ऑप्शन, ये होगा 2, यानी कि ए का 2 होगा। ए का 2 हम अपने में देखते हैं तो बी में भी मिल रहा है और ऑप्शन डी में भी मिल रहा है। फिर हम देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम, यानी कि बी का क्या होगा, बी का होगा धारा 27 क्या कहती है, व्यापार का अवरोध, यानी कि 1। तो हमारा डी इसमें कंफर्म है। फिर है भारतीय संविदा अधिनियम 64, ये किसकी बात करता है, ये शून्यकरणी की बात करता है, यानी कि सी का 4। अब है भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 23, ये किसकी बात करता है, विधि विरुद्ध प्रतिफल का उद्देश्य, यानी कि इसका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक समझौता शून्य है। ऑप्शन 1 यदि उसका कंसिडरेशन आंशिक रूप से गैरकानूनी है। ऑप्शन 2 यदि पार्टियों का कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। ऑप्शन 3 यदि कंसिडरेशन भविष्य में दिया जाना है। ऑप्शन 4 यदि कंसिडरेशन अतीत में भुगतान कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यदि उसका कंसिडरेशन आंशिक रूप से गैरकानूनी है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 25 के अधीन बिना प्रतिफल में किया गया करार सदैव होता है। ऑप्शन 1 वैध, ऑप्शन 2 शून्य, ऑप्शन 3 शून्यकरणीय, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शून्य। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। ए बी को बिना प्रतिफल के 1000 रुपये देने का सहमत होता है। यह करार क्या होगा, शून्यकरणीय होगा। ऑप्शन 2 शून्य होगा। ऑप्शन 3 परिवर्तनीय है। ऑप्शन 4 परिवर्तनीय नहीं है क्योंकि यह अलिखित था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शून्य। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। नीचे लिखे सही मत को इंगित कीजिए। बिना किसी प्रतिफल के भी संविदा हो सकती है यदि ऑप्शन 1 करार लिखित और पंजीकृत हो। ऑप्शन 2 करार के पक्षकार निकट के संबंधी हों। ऑप्शन 3 करार नैसर्गिक प्रेम एवं स्नेह के कारण किया गया हो। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। बताइए कि कौन सा अनुबंध ना प्रभाव शून्य है और ना प्रभाव शून्यकरणीय होने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अनुबंध जो प्रतिफल रहित है किंतु लिखित होकर पंजीकृत है और नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच स्नेह के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बाको 100 टन तेल बेचने का करार करता है, गलत।
ऑप्शन 2 बा के लिए लोक सेवाओं में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन आ देता है और आ को बा 1000 रुपये देने का वचन देता है ना, ये भी गलत होगा। ऑप्शन 3 जादू से गुप्त निधि का पता चलाने बा से आकरार करता है, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 देखते हैं, बा की थैली आ पड़ी हुई पाता और उसको दे देता है, आ को 12 रुपये देने का वचन देता है। तो ये आंसर इसका राइट होगा, यानी कि 57 का 4 राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, प्रतिफल विहीन कलातीत ऋण को अदा करने के वचन का परिवर्तन कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा, यह लिखित और पंजीकृत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं हम, काल बाधित ऋण को प्रतिकारित करने का वचन क्या है। ऑप्शन 1 लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए, ऑप्शन 2 मौखिक होना चाहिए, ऑप्शन 3 लिखित हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत होना चाहिए, ऑप्शन 4 केवल लिखित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 लिखित एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, प्रतिफल की अपर्याप्तता यह प्रश्न निर्धारण करने के लिए सुसंगत होगा। ऑप्शन 1 कपट, ऑप्शन 2 द्रव्योपदेशन, ऑप्शन 3 असमयक असर, ऑप्शन 4 स्वतंत्र सहमति यानी कि सम्मति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्वतंत्र सम्मति। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं हम, ऐसा हर करार जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ हो। ऑप्शन 1 शून्यकर्णी, ऑप्शन 2 अवैध, ऑप्शन 3 शून्य है, ऑप्शन 4 विधिमान्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 शून्य है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन करार से शून्य बना सकता है। ऑप्शन 1 प्रपीड़न द्वारा प्रेरित सहमति, ऑप्शन 2 अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित सहमति, ऑप्शन 3 कपट द्वारा प्रेरित सहमति, ऑप्शन 4 व्यापार का अवरोध करार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 व्यापार का अवरोध करार। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, एक करार का यह खंड की सारे विवाद माध्यस्थम को जिसने लंदन के 2 योग्य सक्षम दलाल होंगे को संदर्भित किए जाएंगे और उनका निर्णय अंतिम होगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 शून्य है, ऑप्शन 2 शून्यकर्णी है, ऑप्शन 3 वैध है, वैध मान्य है, ऑप्शन 4 अवैध है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि वैध मान्य है। क्वेश्चन नंबर 64 को हम देखते हैं, 64 है हमारा क्वेश्चन नंबर, करार जिसका अर्थ ना तो निश्चित है और ना ही निश्चित बनाए जाने योग्य है। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन 1 शून्यकर्णी है, ऑप्शन 2 शून्य है, ऑप्शन 3 विधिमान्य है, ऑप्शन 4 अवैध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 शून्य है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, बाजी के सभी करार होते हैं अमान्य, अवैध, ऑप्शन 3 मान्य, ऑप्शन 4 शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 शून्य। ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं तो जिसमें घुमा के पूछा गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को मेरे ख्याल से जो कमीशन होता है या कोई भी इंसान मिनिमम 5 से 6 बार घुमा सकता है किसी भी तरीके से। हो सकता है सेक्शन पूछ ले, हो सकता है कि सेक्शन ऑलरेडी आपसे पूछा गया उसकी थ्योरी पूछ ले, उसका फैक्ट पूछ ले, उसके कॉन्सेप्ट को नीचे से क्लियर करने के लिए पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, मैचिंग वर्ड में डाल सकता है। तो ये 4-5 टाइप होते हैं और यही टारगेट फॉर आईक्यू की खासियत है कि इन्होंने जो टेस्ट बनाए हैं और जो एमसीक्यूज़ बनाए हैं इस तरीके के आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने पूरा माइंडसेट के साथ तैयार किया कि कमीशन किस किस तरीके से एग्ज़ाम सेट करेगा और आने वाले टाइम में किस किस तरीके से एग्ज़ाम बना सकता है, क्वेश्चन पेपर को सेट कर सकता है। सो आप लोग चाहे तो इनकी टेस्ट सीरीज टारगेट फॉर आईक्यू की ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके किसी भी स्टेट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज़ में इस स्टेट को देखते हुए ही टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे। तो अदर स्टेट के नाम से टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, जाके आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है आप उससे काम चल, नहीं, अदर स्टेट के हिसाब से अलग अलग टेस्ट सीरीज़ हैं। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, वो एक अलग चीज़ है टेस्ट से, उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए आप वीडियो देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाश्रित संविदा क्या है। ऑप्शन 1 विधिमान्य संविदा है, ऑप्शन 2 शून्यकर्णी संविदा है, ऑप्शन 3 प्रारंभ से ही शून्य है, ऑप्शन 4 घटना के असंभव होने पर शून्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विधिमान्य संविदा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, एक संविदा बा से उसका गृह रुपया 50,000 रुपये में खरीदने के लिए करता है, यदि बा उतनी ही राशि के लिए बैंक ऋण को प्रतिभूति करने योग्य हो संविदा है। ऑप्शन 1 प्रतिभूति की संविदा, ऑप्शन 2 बाजी संविदा, ऑप्शन
3 यानी कि 2 है यहाँ पे। ऑप्शन 3 समाश्रित संविदा। ऑप्शन 4 शून्यकर्णी संविदा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 समाश्रित संविदा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। ए करार करता है कि यदि साक से बा विवाह करे तो वह बाक को एक धनराशि दा से सा विवाह कर लेती है। मतलब ये कह रहा है कि आ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, यदि सा से बा विवाह करे तो वह बा को एक धनराशि देगा। अगर सा से विवाह कर लेता है, आ कहता है कि सा से विवाह कर लेता है बा, तो वह एक धनराशि देगा। दा से सा विवाह कर लेता है यानी उससे नहीं करता है, तो ये करार क्या होगा? शून्य है, शून्यकर्णी है, वैध है, अवैध है, क्या है ये? तो इसका राइट आंसर होगा ये करार शून्य है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। आ बा को वचन देता है कि यदि वह एक निश्चित दिन को सामान पहुंचा देगा, यदि बा धन देगा, आ उस दिन के पूर्व मर जाता है, तो क्या होगी संविदा? संविदा शून्य होगी। संविदा असंभव है। यह संविदा आ के प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होने योग्य है। और इसका ऑप्शन 4 देखते हैं हम। आ के प्रतिनिधि के विकल्प पर संविदा शून्यकर्णी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यह संविदा आ के प्रतिनिधि के विरुद्ध लागू होने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। होस्टचेस्टर वर्सेस डी ला टूर का वाद संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाद है ये, इसको आप देख के जाइएगा मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन 1 है संविदा क्लब से, ऑप्शन 2 है वचनात्मक विबंधन के सिद्धांत से, ऑप्शन 3 पूर्वकालिक संविदा भंग से, ऑप्शन 4 जितना काम उतना दाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 पूर्वकालिक संविदा भंग से। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में करार से उन्मोचन नहीं हुआ है? तो इसको हम देखेंगे, इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ए बी का चित्र पूरा करने के लिए बा के आगमन की प्रतीक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। यह अत्यंत आश्चर्य की बात तो है, परंतु विधिक रूप से सत्य है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा के प्रातिनिधिक अनुपालन के लिए नियम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। धारा 40 के अंतर्गत, ऑप्शन 2 धारा 50 के अंतर्गत, ऑप्शन 3 धारा 46 के अंतर्गत, ऑप्शन 4 धारा 62 के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 40 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। किसी संविदा का पालन करने के लिए युक्त समय प्रश्न है। ऑप्शन 1 तथ्य का, ऑप्शन 2 विधि का, ऑप्शन 3 तथ्य एवं विधि का मिश्रित, ऑप्शन 4 प्रज्ञा का। तो इसका राइट आंसर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 तथ्य का। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विफलता का सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 1 हैडले वर्सेस वैक्सेंडेल, ऑप्शन 2 कार्लेल वर्सेस कार्बोलेक स्मोक बॉल कंपनी, ऑप्शन 3 सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम, ऑप्शन 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस क्वालिटी ब्रेड फैक्ट्री। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्रेल बनाम हेनरी का वाद के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन 1 नैराश्य या असंभवता के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 करार एवं संतुष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन 3 संविदा के संसर्ग का सिद्धांत, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 नैराश्य या असंभवता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविदा किए जाने के पश्चात शून्य नहीं बनाती है? तो व्यापारिक असंभवता, भौतिक असंभवता, विधिक असंभवता या फिर व्यवहारिक असंभवता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 विधिक असंभवता। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। विफलता का प्रभाव। ऑप्शन 1 यह है कि संविदा स्वतः ही विघटित हो जाती है, ऑप्शन 2 निराकरण के कारणों पर निर्भर करती है, ऑप्शन 3 वादी के विकल्प पर निर्भर करती है, ऑप्शन 4 प्रतिवादी के विकल्प पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यह कि संविदा स्वतः ही विघटित हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। अप्रत्याशित घटना का सिद्धांत भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के किस प्रावधान से उत्पन्न होता है? ऑप्शन 1 धारा 52, ऑप्शन 2 धारा 54, ऑप्शन 3 धारा 56, ऑप्शन 4 धारा 58। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 56। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं हम। संविधान अधिनियम की धारा 62 किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 अभिकरण, ऑप्शन 2 नवीकरण, ऑप्शन 3 उल्लंघन, ऑप्शन 4 क्षतिपूर्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप इसको देख के जाइएगा। तो ये नवीकरण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। जब संविदा के पक्षकार विद्यमान संविदा को नई संविदा से प्रतिस्थापित करने को सहमत होते हैं तो यह कहलाता है? ऑप्शन 1 प्रतिस्थापना, ऑप्शन 2 नवीनीकरण, ऑप्शन 3 नैराश्य, ऑप्शन 4 भंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि नवीनीकरण। यानी कि 62 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे सेक्शन से घुमा घुमा के, और जितना भी उलट फेर करके कमीशन बना सकता है, हमने वो पूरी कोशिश करी है इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पिनलेस के बाद में प्रतिपादित की गई आंगल विधि भारत में लागू नहीं होती है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा से? तो ऑप्शन 1 है धारा 60 से यानी कि 60 से, धारा 63 से, धारा 64 से, या ऑप्शन 4 धारा 65 से। तो इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से गैस करिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 धारा 63 से। इसका राइट आंसर होगा धारा 63 से। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम। निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद समदोष यानी पेरिडिलेक्टो सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 है वेरेट वर्सेस इरविन, ऑप्शन 2 बनवारी लाल वर्सेस सुखद दर्शन लाल, ऑप्शन 3 ओंकारमल वर्सेस बनवारी लाल, ऑप्शन 4 मद्रास राज्य वर्णम वर्सेस गैनन डंगरेले एंड कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 ओंकारमल वर्सेस बनवारी लाल। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कथन और कारण से संबंधित यह प्रश्न है, और कथन कह रहा है कि संविदा का पक्षकार इस आधार पर संविदा के पालन से बच सकता है कि उसके पास संदाय करने के लिए कोई धन या संपत्ति नहीं है। कारण यह कह रहा है, कारण यह भी हो सकता है कि असंभव कार्यों को करने का करार शून्य होता है और दोनों पक्षकार भविष्य में उसके पालन से अनुमोचित हैं। कि कथन कारण संबंधित हैं ये दोनों एक दूसरे। देखते हैं हम। ऑप्शन 1 है इसका ए और दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण गलत। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह भी गलत। ऑप्शन 3 ए सही है परंतु आर गलत है, यह भी गलत। ऑप्शन 4 है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से ऑप्शन 4 इसका राइट होगा, यानी कि कथन गलत है और कारण सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सदृश संबंध नहीं है? ऑप्शन 1 निःशुल्क न होने वाले कार्य का लाभ उठाने वाले व्यक्ति की सहायता, ऑप्शन 2 पड़े माल को पाने का दायित्व, ऑप्शन 3 अधिकारोचित प्रतिकर, ऑप्शन 4 नवीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 नवीन। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विधि द्वारा विवक्षित संविधान निम्न रूप से मानी जाती है। ऑप्शन 1 आकस्मिक संविदा, ऑप्शन 2 संविदा कल्प, ऑप्शन 3 अविभक्त संविदा, ऑप्शन 4 विवक्षित संविदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संविदा कल्प। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कल्प संविदा का आधार है किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि अपने आप को अनुचित ढंग से धनवान बना ले दूसरे को हानि पहुंचाकर। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन 1 सिक्लेयर वर्सेस ब्रांगम, ऑप्शन 2 मोसेज वर्सेस मैफरनलान, ऑप्शन 3 सैमुअल वर्सेस होवार्थ, ऑप्शन 4 हुरेज वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 मोसेज वर्सेस मैफरनलान। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यदि अवयश को आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन 1 अवयश का व्यक्तिगत दायित्व है ये, ऑप्शन 2 अवयश का दायित्व नहीं है, ऑप्शन 3 अवयश की जायदाद या संपत्ति का दायित्व है, ऑप्शन 4 अवयश के वश हो जाने पर उसका दायित्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 अवयश की जायदाद या संपत्ति का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाद संहिता कल्प से संबंधित है? ऑप्शन 1 हैडले वर्सेस वैक्सेडन, ऑप्शन 2 बाउल्टन वर्सेस जोन्स, ऑप्शन 3 दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ऑप्शन 4 बाई फातिमा वर्सेस अली मोहम्मद।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दामोदर मुदालियर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। खोया हुआ माल पाने और खोए हुए माल के वास्तविक स्वामी के मध्य कौन सी संविदा निर्मित हो जाती है? ऑप्शन 1 कोई संविदा निर्मित नहीं होती है। ऑप्शन 2 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प। ऑप्शन 3 एक समाश्रित संविदा। ऑप्शन 4 एक वाजी का करार यानी कि पंगम के तौर पर। तो इसका कौन सा आंसर होगा, इसको जल्दी से गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 71 के अधीन संविदा कल्प। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पड़े हुए या खोए माल के ग्रहण करने वाले व्यक्ति के तरीके, वही क्वेश्चन है बस घुमा दिया है। तो इसको आपको बस टेक्निक देखनी है, टाइम वेस्ट ना करते हुए एग्जाम हॉल में हमें बस यही देखना है कि एक टेस्ट को कितने एंगल से घुमा दिया जाएगा। तो इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का यही फ़ायदा कि आपका उधर टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 संविदा भंग के अंतर्गत। ऑप्शन 2 संविदा कल्प के अंतर्गत। ऑप्शन 3 अवैध करार के अंतर्गत। ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 संविदा कल्प के अंतर्गत। त्रिलोक चंद्र मोती वर्सेस आयुक्त व्यापार कर के मामले में निर्णित किया गया था कि भूल धारा 72 में समझी जाती है क्या? ऑप्शन 1 पैसा जो भुगतान किया गया देय था जबकि वास्तव में यह देय नहीं था। ऑप्शन 2 जिस पैसे का भुगतान किया गया था देय नहीं था जबकि वास्तव में यह देय था। ऑप्शन 3 जो पैसा भुगतान किया गया था कानूनन देय था। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 पैसा जो भुगतान किया गया था देय था जबकि वास्तव में यह देय नहीं था। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 प्रीपीडन चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शेषमा। ऑप्शन 2 पर निर्धारित नुकसानी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस न्यू गैराज एंड मोटर कंपनी। ऑप्शन 3 पालन की असंभवता ओलोपी प्रसाद एंड सन्स। ऑप्शन 4 लोक नीति हेडले वर्सेस वैक्सनडेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि लोक नीति वाला। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम। भंग के लिए प्रतिकर का निर्धारण का सिद्धांत दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हेडले वर्सेस वैक्सनडेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है, तो इसके बात को देखते जाइएगा, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो वो सारे हमारे इस एमसीक्यू में कवर कर दिए गए हैं। तो आपका ये टाइम भी बच गया है कि आप खुद से ढूंढें। और इसका 95 देखते हैं हम। बीमा क्या है? समाश्रित संविदा है, पंगम संविदा, क्षतिपूर्ति की संविदा है, प्रत्याभूति की संविदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 समाश्रित संविदा है। लोग ज़्यादातर क्षतिपूर्ति संविदा करके आते हैं बीमा का ऐसे कुछ लॉजिक लगा के, बट नहीं, ये बीमा एक संविधि संविदा है। जीवन बीमा एक अलग चीज़ हो गई, बीमा की बात हो रही है तो ये समाश्रित से होती है। और 96 क्वेश्चन है। बाकी गाड़ी आ भाड़े पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है, बाघ को गाड़ी में विद्यमान दोषों त्रुटियों की जानकारी नहीं है, दोषों का कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है दोषों के कारण। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन 1 बाघ क्षति के लिए दायी है। ऑप्शन 2 बाघ क्षति के लिए दायी नहीं। ऑप्शन 3 आ और बा संयुक्त रूप से दायी हैं। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बाघ क्षति के लिए दायी है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम। जहां अभिकर्ता अपने प्रमुख की विद्यमानता का नाम तृतीय पक्षकार को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है, ऐसी दशा में प्रमुख के विषय में जानकारी हो जाने पर तृतीय पक्षकार वाद ला सकता है। ऑप्शन 1 केवल प्रथम के विरुद्ध। ऑप्शन 2 केवल अभिकर्ता के विरुद्ध। ऑप्शन 3 या तो केवल अभिकर्ता या केवल प्रमुख या दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 या तो केवल अभिकर्ता या केवल प्रमुख या दोनों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। रुई की 100 गांठें खाव को बेचने की संविदा उससे का करता है और तत्पश्चात उससे पता चलता है कि गा की ओर से खा अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, वह उस रुई की कीमत के लिए वाद ला सकेगा। ऑप्शन 1 सिर्फ गा के विरुद्ध। ऑप्शन 2 सिर्फ खा के विरुद्ध। ऑप्शन 3 खा या गा के दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन 4 ना तो खा के विरुद्ध ना ही गा के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 खा या गा के दोनों के विरुद्ध।
क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1, मालिक संविदा करने में सक्षम हो। ऑप्शन 2, अभिकर्ता के प्राधिकार अविभक्त या विभक्षित हो सकेगा। ऑप्शन 3, अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। ऑप्शन 4, अप्राप्त व्यय का अभिभावक उसके लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का, तो क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं हम। ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना कहलाता है। ऑप्शन 1 बंधक, ऑप्शन 2 गिरवी, ऑप्शन 3 प्रत्याभूति, ऑप्शन 4 हानि रक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गिरवी। तो इसी के साथ हमारी क्लास 2 के और टॉप 50 MCQs कवर हो गए हैं, यानी कि हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट 2 क्लासेस में कवर किया। क्लास 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक, क्लास 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमने इससे ख़त्म कर लिया है। सो आप इस तरीके की सीरीज़ को देखते रहिएगा। हमारी पिछली सीरीज़ और अवेलेबल हैं, CRPC अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, एविडेंस अवेलेबल है, टॉर्ट्स अवेलेबल हैं। इस तरीके की सीरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ आप उसको देखते हुए जाइएगा। तो इसके आगे हम नई सीरीज़ आपके लिए लाएंगे। अगर कोई भी क्वेरीज़ आपको करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सो मच। और टारगेट फॉर IQ का नंबर दिया है, जिससे आप वहाँ की क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ आदि कोर्सेज अदर स्टेट के जो भी आपके लिए आपने चूज़ कर रखा है कि आपको जिस स्टेट का जुडिशरी देना है, आप उसके लिए सारी कोर्सेज, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कि आपने ये वीडियो देखा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच।